अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। श्रीनगरस में आज भारतीय जनता पार्टी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस करना आमुत यथ दौरान भारतीय जनता पार्टी लीडर शाहनवाज हुसैन वोन ज मरकजी सरकार चे जम्मू कशीर हिंज तामीर तरक्की हिंज वाद बंद तो यह वजह DDC इंतखाब आय अमल मज अन्न ये जन तमो वोन पीपल्स अलायंस तरफ लूकन खसूसी दर्ज बहाली हवाले धोख दिन ताहम पजर ये कह तह बहाल कर। जो आप कह रहे हैं वही बीजेपी कहती है, तो क्या मान सकते हैं कि सब जुडिस मैटर पे जब आप कमेंट करते हैं तो जो बीजेपी कह रही है वही सुप्रीम कोर्ट कहेगी? कौन सा सब जुडिस? कोई सब जुडिस नहीं है सर। मतलब सुप्रीम कोर्ट में केस ऐसे नहीं, वो तो केस लगाइए ना आप मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले जाइए कोर्ट में, तो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बैन हो जाएगी क्या? कमाल करते हैं। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में मोदी के साथ लिखेंगे कश्मीर में नई कहानी। देखिए, हम लोगों ने पहले ही कहा कि सारे कानून लागू हो गए हैं। जहां तक फॉरेस्ट एक्ट है वो भी अब लागू हो गया, क्योंकि ये सवाल अगर 4 दिन पहले आता तो जरूर सवाल बनता। तो हम जम्मू कश्मीर के लोगों के, अवाम के बारे में जो हमारी राय है उस राय पर हम कायम हैं। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आपकी जमीन छीन ली जाएगी, ये कर दिया जाएगा, ये सब प्रोपेगेंडा है। मैं जिस डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ जो भागलपुर इलाका है वो बड़ा जरखेज है। वहाँ की रेशम बहुत मशहूर है, वहाँ का चावल बहुत मशहूर है, वहाँ के खेत से खुशबू आती है, वहाँ एक कतरनी का चावल होता है। तो कहाँ कोई आप जाके वहाँ का चावल की खेती कर रहे हैं? यहीं के लोग यहाँ का करेंगे, ये कहने की बात है। भड़काने वाले कहते हैं कि बाहर से लोग आएंगे तुम्हारा ये छीन लेंगे। कोई कहीं नहीं छीन रहा, ना हमारे यहाँ बिहार में छीन रहा, न कोई लखनऊ में छीन रहा है किसी का। 1-2-4% लोग तो हर जगह जाते हैं, जैसे यूपी में नोएडा में, गुड़गांव में लोग फ्लैट खरीदने आते हैं। तो इस तरह से इस पर भड़काने की जरूरत नहीं है किसी को। जो लोगों ने भड़काया गलत भड़काया है, और जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी है उसके हकूक की भी पूरी हिफाजत करें। वादी मजीदी DDC इंतखाबन हवाले सियासी जमातों तरफ चुनाव जलसन हुंद सांस कर आज बालहबिस मज भारतीय जनता पार्टी तरफ चुनाव जलसुक सांस कर आमुत यथ मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवीस अलाव दोयमो लीडरो शिरकत कर। अत मौकस पे लूकन भारतीय जनता पार्टी हंदिस हकस मज वोट इस्तेमाल करने बाबत वन आव। तत मुख्तार अब्बास नकवीन वोनमुत मौजूद मरकजी सरकार जम्मू कशीर हिंज तामीर तरक्की कांशान तो यह वजह DDC इंतखाब आय अमल मज अन्न। वो तो उस पे कहते हैं ना, तू दरिया में तूफान क्या देखता है, तू दरिया में तूफान क्या देखता है, खुदा है निगहबान क्या देखता है। तू दरिया में तूफान क्या देखता है, खुदा है निगहबान क्या देखता है। तू हाकिम बना है तो इंसाफ भी कर, तू हिंदू मुसलमान क्या देखता है। जो हाकिम है उसके लिए हर नागरिक, हर शहरी बराबर है, और यही काम नरेंद्र मोदी साहब कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नहीं, जरूरत नहीं थी 370 खत्म होने के बाद भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन की क्या जरूरत थी? हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बैठे हुए हैं, ऑफिसर भी बैठे हुए हैं, चल रहा था काम। जैसे महबूबा जी चला रही थी, जैसे फारूक अब्दुल्ला साहब चला रहे थे, जैसे और कांग्रेस पार्टी के लोग चला रहे थे, वैसे हम भी चलाते रहते हैं। लेकिन हमने कहा नहीं, जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसमें पीपुल्स पार्टिसिपेशन होना चाहिए। मुझे लगता है कि जो इस पॉलिटिकल प्रोसेस में कश्मीर के लोगों का, जम्मू के लोगों का पूरे जुनून और जज्बे के साथ पार्टिसिपेशन हो रहा है, इस पॉलिटिकल प्रोसेस में जो लोगों का पार्टिसिपेशन है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के डेवलपमेंट की, प्रोग्रेस की, प्रॉस्पेरिटी की गारंटी है। और जो लोग अभी तक लोगों को इस तरह के जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, पॉलिटिकल प्रोसेस है, उसमें पार्टिसिपेट करने से रोक रहे थे, उस खानदानी गुरूर और पानदानी सुरूर वालों के जो है वो तमाम मंसूबे चकनाचूर हो रहे हैं। इस जम्मू एंड कश्मीर में लूट हुई है,
नरेंद्र मोदी साहब ने दिल्ली के सत्ता के गलियारे से सत्ता के दलालों की नाकेबंदी की है, लूट लाबी में तालाबंदी की है। और यही पॉलिटिकल प्रोसेस और लोगों का पार्टिसिपेशन जम्मू कश्मीर में जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों के हक और अधिकार में लूट की है, अमानत में खयानत की है, उसका आने पाई का हिसाब किताब उन्हें देना होगा, क्योंकि मोदी के टाइम में लूट को छूट नहीं हो सकती। और ये जो अलायंस बना है, ये अलायंस जो है वो केवल अपने को बचाने के लिए है, इलेक्शन के लिए नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि इन्होंने बड़े गुनाह किए हैं, ये गुनाहों के सब देवता और लोग हैं, तो इन गुनाहों के देवताओं को कहाँ जाना होगा इसके बाद ये उनको भी मालूम है। देखिए, पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री बन गया है। पाकिस्तान खुद अपने लोगों को भी मार रहा है, दूसरों जगहों पर भी आतंकवाद और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। और ऐसी ताकतें जो ताकतें की इंसानियत की दुश्मन हो, इंसाफ की दुश्मन हो और सही इंसानी वसूलों की दुश्मन हो, उन ताकतों को कोई भी मदद नहीं कर सकता। और मोदी जी की सरकार इंसाफ की सरकार है, ईमान की सरकार है और इकबाल की सरकार है, और ऐसी ताकतों का खात्मा DDC इंतखाबन हवाले ये इंतजामिया तरफ इंतजामन हतमी शक्ल दिन तक आज जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी हिंदन काउंटिंग सेंटरन हुंद दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामियक दोयम अफसर ते मौजूद दौरस दौरान ये तिमो काउंटिंग सेंटरन पे करना आमतन इंतजामन हिंज साम तत तिमो वोनमुत इंतखाब साफ शफाफ तरीकस मज अमल मज अन्नस हवाले संजीद कदम तुलने यवान। जो डीडीसी के जो बैलेट बॉक्सेस होंगे उनको यहाँ पे लाया जाएगा और यहाँ पे स्ट्रांग रूम में जो है डिपॉजिट किया जाएगा, और 22 तारीख को जब यहाँ पे काउंटिंग होगी उसी दिन वो जो है वो स्ट्रांग रूम खुलेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे काउंटिंग करवाई जाएगी। और यहीं से पूरे जो 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज हमारी जो हैं उनकी जो काउंटिंग है एक ही दिन होनी है 22 तारीख को। उस सिलसिले में हम यहाँ पे आए थे क्योंकि हमें 14 स्ट्रांग रूम्स की ज़रूरत है और 14 ही जो है काउंटिंग हॉल की ज़रूरत है, इसलिए हमने आज जो है डिग्री कॉलेज के जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है उसका जायज़ा लिया और हमने नोट डाउन किया है। इसके बाद आप गुजर हॉस्टल में जा रहे हैं, वहाँ पे भी जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है उसका भी जायज़ा लेंगे और जायज़ा लेने के बाद शाम को डिसीजन लिया जाएगा कि कहाँ पे स्ट्रांग रूम्स कितने बनाने और कितने काउंटिंग हॉल्स बनाने हैं, क्योंकि डीडीसी की जो है काउंटिंग जो है 22 तारीख को एक ही दिन होनी है। सर, डीडीसी के इंतखाबात की बात ही चल रही है, जिस तरह लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक कुछ इलाके हैं, अगर पिछले कुछ दिनों से जिस तरह लाइन ऑफ कंट्रोल के हालात भी काफ़ी कशीदा बने हुए हैं, ऐसे हालात में अगर शेयरिंग का सिलसिला शुरू होता है उसके लिए इंतजामिया ने किस तरह के काम? उसके लिए इंतजामिया ने ऑलरेडी एक कंटीजेंसी प्लान बना के रखा हुआ है। इनकेस अगर जिस दिन पोलिंग होती है उस दिन किसी भी बॉर्डर एरिया में कहीं भी शेयरिंग होती है तो उनको जो है सेफ एरिया में जो कंटीजेंसी प्लान के हिसाब से हमने जो है वर्कआउट किया है, जो हमने पोलिंग स्टेशन बनाए हैं वहाँ पर उनकी परिनार हतमुला कुपवार के लूको तरफ शिकायत बवान वन आमुत यदवई इलाकस मज चनाब व्यथई सड़क तो दमियन बुनियादी सहूलियतन हवाले कईयाव रंगो लूकन मुश्किल वेतरन पेवान तो यह मामले कईयाई फिर हुकामन हिज नोटिस मज अन्नाव, ताहम आज ताम लूकन हिंद मुश्किल दूर करने बापत कह कदम तुलना आमुत तो मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत परिनार इलाकस मज लूकन साफ चनाब फराहम करने हवाले गन कदम तुलने yin युद्ध जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने yin। परिनार पे वारिया मुश्किल गसान आब कहें पे बुन वसन वंद रूद शीन पे मुश्किल ब्रख लगान खबर क्या वत कहें वत कहें दूर पे आब नुन ये नटो सत्यान खाल मच पे बन सोरे कह मुश्किल क्यूर मगर सो खुश गसान तथ आब कि पे कंटिन्यू यूर वसन वंद वहरात पे खाल आब पे खालन आब ये मुश्किल जबरदस्त
کیور تتھ ونٛدٕ بہرات آبے آسان واٹر سپلائی کانٛہہ آبا وابا تور تتہِ حظ اوس تہٕ مگر آز حظ چھُنہٕ تتھ آبے کینٛہہ ونٛدس حظ چھِ گژھان مُشکلات زبردست تتھ حظ چھُنہٕ آبے آسان کِہیٖنۍ ونٛدس یپر اندرون گجر بستی کوکرناگ کیو لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے علاقس مز لوکن کیا کال پہ چنابچ ویسچ تو کئی پھر یہ معاملہ انتظامیہ نوٹس مز تہ ان آو تاہم چھُنہٕ آز تام کانٛہہ قدم تلنہٕ آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت لوکن صاف چناب فراہم کرنے باپت گھن قدم تلنہ ین یُتھ زن لوکن مزید مشکل ویترن پہ میں ہلاڑا راما کی پتی اندرون میں رہتا ہوں گجر بستی میں تو ہمیں پچھلے لگ بھگ پوری عمر ہو گئی ہے پانی کی جو ہماری پرابلم بھی ایسی چل رہی ہے ہم سری نگر میں ہم جموں میں پچھلے سال 2015-2016 میں وفد لے کر گئے وہاں سے ہمیں کاغذات پورے کر کے دیے کہ آپ کا پانی ہو جائے گا پچھلے سال جب کووڈ زوروں پہ تھی تو ہم سری نگر گئے 7 گاڑیاں لے کر ہم گورنر کے پاس گئے انہوں نے ہمیں یقین دلایا کہ 7 مہینے 7 دن کے اندر ہمیں نہیں پتا 7 دن بتایا تھا یا کہ 7 سال بتایا تھا ہماری یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہماری عورتیں یہ پانی لینے کے یہاں سے کانڈی والا اگر جائیں تو 4 کلومیٹر ہے اگر موری پورا جائیں تو 5 کلومیٹر ہے پورا دن پانی کا ایک پھیرا گدوں پہ یہ عورتیں ہماری لے کے پانی آتے ہیں جو بھی حکومت آج تک آئی ہے چاہے نیشنل کانفرنس ہو چاہے PDP ہو چاہے کانگریس ہو اور 2014 سے BJP کی حکومت بھی ہے یہاں پنچایت راج ہے اس کے بعد بھی ہمارا یہی حال ہے ہم خون کے آنسو رو رہے ہیں ہماری داد فریاد کوئی سن رہا نہیں کیا ڈیمانڈ رکھتے ہیں اس وقت ڈی صاحب سے ڈی سی صاحب سے ہم یہ ڈیمانڈ رکھے ہم نے یہاں پہ پروٹیسٹ کیا کہ برائے مہربانی کر کے ہم ڈی سی صاحب سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ پانی کا ہمارا جو مسئلہ ہے یہ حل کیا جائے سوپور فروٹ منڈی ست وابستہ تاجرو طرف ون آمت یدوے میو سنز پوچھت دن باپت حکومت طرف بڑ دعو کرنے تاہم زمینی سترس پہ تیت کان قدم تلنہ آمت یم کن میو ست وابستہ لوک تو تاجر مشکلن مز ہینہ آئی تاجرو طرف انتظامیہ منگ کرنے آمت میو ست وابستہ لوکن ہند مشکل دور کرنے باپت گھن سنجیدہ قدم تلنہ ین یُتھ زن تمن مزید مشکل ویترن پہ کہ گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم ایئر فرائٹ میں سبسڈی دے دیں گے 20%، جو کہ سراسر غلط ہے. یہ لوگوں کو ایک دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں یہاں سے بمبئی ہم پیٹی بھیجیں گے اس میں یہ 60 روپے کرایہ لگتا ہے، 20% یہ سبسڈی 40 روپے یہ بھاڑا بن جاتا ہے، 15 کلو کا کم سے کم 600 روپے یہ بن جاتا ہے. اس کا مطلب 600 روپے ہمارا بھاڑا وہاں چلا جائے گا، تو یہ کون سی سبسڈی ہے؟ اس سے بہتر تھا ان کو اگر یہ ٹرانسپورٹ میں سبسڈی دے دیں تاکہ گروورز کو فائدہ مل جائے، یا کم سے کم 1 سے 3 لاکھ روپے تک کا جو لون ہے جو بیسک گروور جو سیب اگاتا ہے اس کو یہ کیا جائے تاکہ بیسک گروور ان کو فائدہ مل جائے. ان کے اعلانات کرنے سے یہ سراسر ایک ناانصافی ہوتی ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے ان کو کہا تھا کہ MIS اسکیم لانچ کی جائے، لیکن انہوں نے نیفڈ کی، اور نیفڈ میں کس نے اس سال مال دے دیا؟ یہ سراسر غلطی ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک بہت بڑا دھوکہ دیتے ہیں. پلوامس مجھ آز تمہ سات اسسٹنٹ لیبر کمشنر سندس دفترس برو کن لوکن ہند بوڑ تعداد وچھنہ آمت یل ات کئی علاقوں پہ مزور طبقس ست وابستہ لوک فارم برنے باپت دفترس برو کن جمع سپد، یل زن متعلقہ محکم کیو ذمہ دارو طرف لوکن ون آو تم گھن کورونا وائرس نظر تل تھوت حکم نامس پہ سختی سان عمل کریں یُتھ زن پنن تو دویمین لوکن ہز حفاظت یقینی بنانے یی. لوگ جو یہ لیبر جو ہے یہ کنسٹرکٹڈ ورکرز جو ہے یہ رجسٹرڈ ہے یہاں لیبر ڈپارٹمنٹ سے، یہ اپنے بچوں کی جو لیبر سکیمز ہے ویلفیئر سکیمز ہے ان کی سکیمز کے وہ جو اسسٹنس ملتے ہیں یہاں سے وہی فائلیں سبمٹ کرنے کے لیے وہ یہاں آتے ہیں. لوگوں کا یہ جو ہم نے بچوں کے لیے ایجوکیشن اسسٹنس ہے یہ ہم نے 2 ہفتے میں 2 دن رکھے ہیں، اور اس لحاظ سے یہ زیادہ ہجوم کر کے آتے ہیں، ورنہ ہم ان کو اپنے طریقے سے لائن میں بٹھاتے ہیں، سوشل ڈسٹینس رکھنے کی بہت بڑی کوشش کر رہے ہیں.
شپیان ضلع مز لوکو طرف ٹرانسپورٹرن ہز منمانی حوالہ انتظامیہ شکایت موصول سپدن تت آز انتظامیہ طرف ضلع مز ٹریفک قانون ہز خلاف ورزی کرن والن لوکن خلاف مہم شروع کرنا آمز یتھ دوران کئیہن گاڑی والن نش موقسی پہ قانونس تحت کاروی تہ عمل مز ان آئی یل زن ذمہ دارو طرف لوکن ون آو تم گھن انتظامیہ اتواس کریں یت زن مہم کامیاب بناؤ یی تو عام لوکن راحت واتہ हमने इनको अवेयर किया हुआ था कि नहीं गाड़ियों में जो पैसेंजर आपको उठाने हैं एज पर एसओपी के हिसाब से आप रेट्स वो चार्ज करें जो नोटिफिकेशन के हिसाब से निकली हुई है डीसी ऑफिस से, पर ये मैक्सिमम चार्ज कर रहे थे उनसे ज्यादा डबल, और ऊपर से 9 सवारियां 10 सवारियां बिठा रहे थे। अब ARTO के अहकामात से उनके ऑर्डर से हमने ये आज से मुहिम स्टार्ट कर दी कि ओवर चार्जिंग के बारे में हम सख्ती से पेश आ जाएं। ज्यादातर इन सोमो के खिलाफ और जो भी स्टेट कैरेज बसें हैं, मैक्सी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज गाड़ियां हैं, ये जितने भी गाड़ियां हैं एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं ज्यादा और ज्यादा सवारियां बिठा रहे हैं, इनके खिलाफ सख्ती से यपर जिला सत वाबस्त सोमो ड्राइवरों तरफ एहतजाज करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल सोमो ड्राइवर इंसाफ फराहम करने मंग करान। एहतजाज में शामिल ड्राइवरों तरफ वन आमुत यदवे पेट्रोल तो डीजल किस कीमतस मज कई फिर इजाफ सपुद ताहम किराए मज इजाफ करने यम किन ट्रांसपोर्टर मुश्किल मज हन आई। एहतजाजी ड्राइवरों तरफ इंसाफ फराहम करने मंग करना आमुत। किराए कम तेल त्रोक सही किराए कम किराए सही पत्मे 10 वरी पे प्रॉब्लम बचान कहें गाड़ी रपी 5 हुरी बचा क्या थोड़ा गाड़ी कहें बचान। वंदकाल इन सती दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों पे कईयान किस्मन हिंद परिंद वादी कशीर हुंद रुख करान तत हक्सरस मज वंदकाल इन सती गैर मुकामी परिंदन हुंद बोड़ तादाद वुचन आमुत यह मुतलक महकम के जिम्मेदारों तरफ वन आव परिंदन हिंज हिफाजत यकीनी बनाने तो तिहद खेन चन बापत माकूल इंतजाम करना आमुत ताहम जरूरत जे आम लूख करन यमन सरन तो आबी जखीरन हिंज हिफाजत यकीनी बनावनस मज इंतजामिया पनुन अथवास। जो इस वक्त लगभग 80 to 90,000 बर्ड्स इस वक्त आ रहे हैं, आ गए हैं होकर सर में, और इंशाल्लाह आएंगे और भी आएंगे क्योंकि अभी इनिशियल पीरियड है, तो अभी एक महीने के बाद बहुत ज़्यादा आएंगे बर्ड्स, और पानी की कमी भी है इस वक्त तो, लेकिन बर्ड्स आएंगे। और इस वक्त लगभग 80 to 90,000 बर्ड्स हैं इस वक्त हमारे पास होकर सर में, और उसमें हमारे इस वक्त गैडवेल हैं, मैलाड्स हैं, और ये पोचार्ड्स हैं, ग्रे लेग गुगीज़ हैं, शॉवलर हैं, कूट्स हैं, मोरहन हैं, कॉमन टेल हैं, बहुत बर्ड्स हैं साइबेरिया से, चाइना से आते हैं। बात करें जब पूरा फ्रोजन हो जाता है तो वी हर्ड दैट आप एक पूल बनाते हैं, तो उस टाइम आप फीड करते हैं उन्हें, तो क्या इस बारी वो आप ज़रूरत पड़ रही है? मगर एक साइड से ये भी है कि वाटर लेवल कम है। हाँ, जब माइनस टेम्परेचर होता है तो उसके बाद हम भी इनको राइस डालते हैं उधर, तो जब भी ये मतलब फ्रोज़न होता है तो उस वक्त हम पोल काट रहे हैं उसमें, तो उस वक्त हम डालते हैं इनको, तो हम इनको फीड करते हैं उस वक्त बर्ड्स को। जी, फाइनली जानना चाहूँगा सर कि अभी हम देख रहे हैं कि एक साइड से ड्रेजिंग के मामलात है, या एक साइड से कहीं जगह पर लैंड भी हड़पा गया है, जो खबरें आ रही थी जिसमें कब्जा किया गया, वेटलैंड को लिया गया है, उसके लिए डिपार्टमेंट की तरफ से क्या एक्शन हो रही है, क्या इनिशिएटिव्स? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। इस वक्त होकर सर में हमारा बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एनक्रोचमेंट की बहुत बड़ा कर रहे हैं लोग, बहुत बड़ी कोशिश कर रहे हैं एनक्रोचमेंट की, लेकिन उसमें भी हमारा मतलब जो भी हमारा स्टाफ है वो बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है। मुझे भी अब 8-9 महीने हो गए इधर, तो 8-9 महीनों में हमने लगभग 4-5 FIR दे दिए हैं एनक्रोचमेंट के लिहाज से।
हम ठीक इस वक्त होकरसर वेटलैंड में मौजूद है और होकरसन वेटलैंड जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है साइबेरियन बर्ड्स के हवाले से। अगर देखा जाए वो पंछी जो अलग अलग कंट्रीज से ट्रैवल करने के बाद वादी कश्मीर में इस ठंड के मौसम में पहुंचते हैं और होकरसर वेटलैंड में जी हाँ अपनी रिहाइश गाह बनाते हैं। हमने देखा कि हर साल लाखों की तादाद में यहाँ पंछी आते हैं, अलग अलग वैरायटी नंबर ऑफ बर्ड्स आते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि मल्टीपल कलर और साथ ही साथ उनकी जो खूबसूरती होती है, उनकी जो रफ्तार होती है, उसे देखने के लिए सयाह और लोकलाइट्स भी आते हैं। मगर आज यहाँ आके थोड़ा दिल मायूस हुआ। एक साइड से अगर देखा जाए होकरसर वेटलैंड जो धीरे धीरे अब जिसकी वाटर लेवल जो है वो कम होती जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर ज्यादा बर्ड्स इस साल दिखाई नहीं दे पा रहे हैं। खासतौर पर अगर बात करें खुश्कसाली को लेकर या साथ ही साथ कई मामला जो है ड्रेजिंग को लेकर, यह भी सुनने में आ रहा है कि कुछ इलाकों को लेकर जब ड्रेजिंग की जाती है तो उसी ड्रेजिंग के साथ साथ पानी जो है, पानी की जो लेवल है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आज होकरसर वेटलैंड जो है पानी के हवाले से कम हो चुका है। कई मामला यानी खुश्कसाली को लेकर ड्रेजिंग के हवाले से भी है। अब आने वाले टाइम में यह जरूर देखना होगा कि जो वेटलैंड वादी कश्मीर की मौसम के हवाले से, सर्दियों के मौसम के हवाले से एक पहचान बन के निखर आती है, क्या उसे आने वाले टाइम में संभाला जाएगा और खास तौर पर क्या ये खुश्कसाली जब खत्म होगी तो क्या साइबेरियन बर्ड्स या वो बर्ड्स जो अलग अलग कंट्री से ट्रैवल करने के बाद यहां पहुंचते हैं, क्या उनकी तादाद बढ़ेगी? देखने वाली बात जरूर होगी। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, होकरसर वेटलैंड, कश्मीर। सिविल सोसाइटी पहलगाम तरफ शिकायत बावान वन आमुत यदि पहलगाम तो अत अंद पक इलाक सयाहती एतबार मजीद जायजबी नजर बनाने बाबत हुकूमत तरफ दाव कर ताहम इलाकस मज कायम तमीर तरक्की हंदन कईयान महकमन हंद दफ्तर बंद करने बाबत कदम तुलना आमत यमकिन मुकामी लूकन मज तशवीश पैदा सपुद। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमत अत मामलस कुन गई जोन दिन युन युत जन लूकन मज पैदा सपुदमुत तशवीश दूर करने। जब सब डिवीजनों की बात करते हैं हम, जैसे हम वोयलू की बात करें, जैसे हम कुलगाम की बात करें, वो सब डिवीजन आज फुल फ्लैज डिवीजन काम करते हैं। लेकिन हमारा जो है आज हाल ही में 2 महीने पहले गवर्नमेंट ने एक आर्डर निकाला और आर्डर निकालने के बाद उन्होंने कहा कि जितने भी स्टेट में जो इंजीनियरिंग विंग्स है, डेवलपमेंट अथॉरिटी जहां पे भी है, ठीक है, उनको मर्ज किया जाएगा PWD में। हम एक बात कहना चाहेंगे यहाँ सरकार से, अगर हम लद्दाख की बात करें, अगर हम लेह की बात करें, करगिल की बात करें, उसके मुकाबले में पहलगाम भी सेम उसी पैटर्न का, वही हालात, वही क्लाइमेट, वही एनवायरमेंट है यहाँ पे। लेकिन हमें हर बार फैसले ठोके जाते हैं, क्योंकि अगर पहलगाम में इस जो पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी है इसको अपग्रेड करने की जरूरत थी, जो यहाँ पे डिवीजन है, जो इंजीनियरिंग विंग है, उसको अपग्रेड करने की जरूरत थी। लेकिन यहाँ पे इसको लेके अगर इसको RNB में लिया जाता है, अगर म्युनिसिपल कमेटी के जो इंजीनियरिंग विंग है उसको अलग लिया जाता है, हम सरकार से मुतालबा करते, गवर्नर इंतजामिया से मुतालबा करना चाहेंगे हम कि जो यहाँ पे पहलगाम में ये डिवीजन है, मतलब ये जो PWD में, ये पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी में था, हम चाहते कि इसको फुल फ्लेज्ड स्पेशल डिवीजन बनाए। कश्तवाड़ के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुत यदि चौगान ग्राउंड मजीद जायजबी नजर बनाने की इंतजामिया तरफ कई फिर दाव करना आये, ताहम इंतजामिया तरफ ग्राउंडस कुन खास जोन दिन आमुत यमकिन मुकामी लूकन तो खिलाड़ियों ग्राउंडस हवाले तशवीश पैदा सपुदमुत। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद चौगान ग्राउंडस कुन गई जोन दिन युन युत जन यह मजीद खस्त सपदन निश बचाव दी। डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ दरवाजे लगाने की बात करता है, तो मगर आज भी कभी भी किश्तवाड़ का चौगान ग्राउंड पूरी तरीके से बंद नहीं हो पाया, जिसकी वजह से अभी भी गाड़ियों की आमदोरफ्त यहाँ होती रही है। और जब भी कोई शिकायत होती है तो पुलिस उस वक्त कदम उठाती है तो उस पर काम करती है और गाड़ियों का आना जाना बंद किया जाता है। मगर जैसे ही वो शिकायतों का थम जाती हैं तो फिर से वो आना जाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ लोगों का विचरण करना, बाकी चीज़ों का विचरण करना बड़ा मुश्किल हो गया है। और उसके साथ साथ जो लाइट सिस्टम है कही थी, उनका कभी भी उन्होंने रख रखाव नहीं किया हुआ है। एक बार लगा दी, उसके बाद ये चलें या ना चलें तो उसका कोई नहीं है। और उसके साथ साथ हम एडमिनिस्ट्रेशन से बार बार ये चीज़ें कहते हैं कि जो हमारी नाक है चौगान ग्राउंड को, इसे साफ सुथरा रखा जाए, लाइटों का इंतजाम किया जाए। और जो ये लोग यहाँ आते हैं जो इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं ड्रग एडिक्शन के लिए या बाकी कोई भी इलीगल काम्स के लिए यहाँ आते हैं, तो उन चीज़ों को बंद किया जाए। नाज़रीन, खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।